सबसे पहले चौथे दीक्षांत समारोह की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित निफ्टन की चांसलर और एपीआई की सचिव माननीय श्रीमती अनिता प्रवीण जी, कुलपति निफ्टन डॉक्टर जी वासुदेव जी, ऑल इंडिया लिमिटेड बोर्ड प्रबंधन बोर्ड के हमारे अध्यक्ष धीरज जी, हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय श्री मोहनलाल जी, रजिस्ट्रार जी राणा, सभी फैकल्टी मेंबर्स, अन्य अतिथिगण, बहनों भाइयों, आज मैं जिस अवसर पर अपनी बात करने के लिए खड़ा हूँ, तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से उन सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ जो एक नई जिम्मेदारी के साथ, नए उत्तरदायित्व के साथ, नई ज्ञान की और अनुभव की प्रतिभा और क्षमता के साथ भारत के निर्माण में भागीदार होंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए महत्वपूर्ण, और जो क्रम आपके पीछे चल रहा है उनके लिए ये प्रेरणा का काम। मैं पूछ रहा था कि जितने भी हमारे जिन्हें पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है उनकी मनसा क्या है। उसने कहा कि वो लगभग अधिकांश लोग फैकल्टी के रूप में लोगों को अपने ज्ञान का की ऊर्जा नीचे पहुंचाने के लिए ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और शायद आप देश के निर्माताओं में एक होंगे, इसलिए मैं आपको फिर से बधाई देता हूँ। तो एमटेक के जो बैचेस के बारे में मुझे बताया कि प्लेसमेंट ज्यादा कहाँ पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके प्लेसमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। और इससे मैं इस बात के लिए आश्वस्त होता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जब हमारे विभाग का बजट 137% बढ़ाया, इसमें एक स्कीम है PILI स्कीम, इसी साल से शुरू हुई, जिसमें हम अपने देश के उद्योगपतियों को मदद करने के लिए तत्पर हैं जो दुनिया में भारतीय कंपनी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विदाउट प्रोफेशनल्स के बगैर वो भी शायद मुकाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी है उनके जोड़ भी हैं, इसलिए इस मिट्टी में ये गंध है। मैं आज जब निफ्टन में खड़े होकर ये बात कह रहा हूँ तो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ दीक्षांत समारोह चौथा होगा, लेकिन दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आजादी के 75वें वर्ष में हो रहा है। ये दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, भारत पूरा कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में मैं निफ्टन की धरती को नमन करता हूँ कि यहाँ के फैकल्टीज का, यहाँ जो सीनियर बैचेस रहे होंगे उनका, यहाँ पर व्यवस्था में जुड़े हुए अनेक लोगों की जो तपस्या रही है, उससे आज निफ्टन को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ है। और शायद ये पहला दीक्षांत समारोह है जब आप उस दृष्टि से आप अपनी उपाधियाँ लेकर जा रहे हैं। मैं उस धरती को नमन करता हूँ, उन तपस्या करने वाले तमाम लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। लेकिन मैं तो एक विनती करना भी चाहता हूँ कि जब कभी भी हम जाएं
तो ये सुगंध बढ़नी चाहिए। लोगों का भरोसा, लोगों की जानकारी, सीखने की हमारी इच्छा ये बढ़नी चाहिए। जीवन में आपको दो अवसर मिलेंगे यहाँ से जाने के बाद, एक सरल होगा, एक बहुत कठिन होगा। मेरी आपसे विनती होगी कि आप कठिन रास्ता चुनिए, क्योंकि देश के सामने जो औषध है वो उन्हीं रास्तों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हमने सुविधा का रास्ता चुना तो शायद हम उस कहानी की पुनरावृत्ति ना करें। एक बार जो किसान खेती कर रहा था तो स्वाभाविक है कि वर्षा अपनी मर्जी से होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अकाल पड़ता है, कभी फसल अच्छी आती है। तो उसने भगवान से मांगा कि ये बरसात मेरी मर्जी से होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ले लो। पता चला कि जब वो 4 महीने की फसल का टाइम निकल गया तो गेहूं की फसल लहलहा रही थी, लेकिन उसमें बाली नहीं आई थी। तो वो गया कि भगवान ने क्या हो गया, मैंने तो आपसे ऐसा वरदान मांगा था। उन्होंने कहा तुमने सुविधा का वरदान मांगा था, परिणाम का वरदान नहीं मांगा था। जब तक आप कठिनाइयों से गुजरते नहीं हैं, आप सफलता के चरम पर नहीं जा सकते। इस कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि जीवन में आपके तमाम अनुभव होंगे, तमाम जानकारियाँ होंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन अनुभव जिस बात के लिए मैं आपका अभिनंदन करता था और इस भूमि को मैंने नमन किया, वो बुद्ध की कहानी है। कहते कि बुद्ध ने अचानक संन्यास लिया था, उनकी पत्नी बहुत नाराज थी। काफी वर्षों की तपस्या के बाद एक बार वो अपने जन्मस्थान में गए। महल में नहीं गए, महल के बाहर उसने अपना आसन लगाया। तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को समझाया और वो क्रोधवश किया। उन्होंने कहा कि अपने बेटे से कि तुम्हारे पिता ने अपना कोई पितृधर्म तुम्हारे लिए पितृऋण पूरा नहीं किया, इसलिए जाओ और अपने पिता से पितृऋण के लिए कहो कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करिए। कहते कि बुद्ध ने एक बार संदेश पहुंचाया अपनी पत्नी को, ऐसा ना हो कि पति भी गया और पत्नी भी चला जाए, ऐसी गलती मत करो। लेकिन वो चूंकि क्रोध में थी, उनको लगता था कि नहीं ये गलत है, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा। उसने भी आगे वही कहा जो उनकी माँ ने कहा था कि आप हमको पितृऋण से मुक्त करिए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिए। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चलिए। जो काम मैं करता था, संन्यास की दीक्षा बेटे को दी और कहा कि इस मार्ग पर आगे बढ़ो। उन्हें सत्ता नहीं दी, उन्हें धन संपत्ति नहीं दी, दिया तो ज्ञान दिया और संन्यास का रास्ता दिया। आज आप वही सामर्थ्य लेकर जा रहे हैं। आपके पास में संपत्ति नहीं होगी, पद नहीं होगा, लेकिन ज्ञान की बहुत बड़ी ताकत आपके हाथ में है, जिसको आप लेकर तो इसलिए ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य धन भी आपको देगी, पद भी देगी, प्रतिष्ठा भी देगी। मतलब कोई भी राष्ट्र सिर्फ धन संपदा से नहीं बनता। अगर वो बनता है तो आर्थिक क्रांति भर से नहीं बनता, उसके जरूरी है नैतिक क्रांति। उस नैतिक क्रांति के आप बाहर जुड़े, नेपटम को ऊंचाइयां दें। नेपटम की यात्रा ने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है, लेकिन हमारे PhD होल्डर्स, हमारे पेटेंट, ये नेपटम की सामर्थ्य और उसके प्रकाश को बढ़ाएंगे। पीढ़ी बदलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप में से दो आए और यहाँ की व्यवस्था में जुड़े। मैं कुलपति से कह रहा था, आप लोग शिक्षक है, थोड़ा मैनेजमेंट के एक विंग को बनाइए जो पेटेंट, ज्ञान से तो पेटेंट की तैयारी करेगा जो भी होगा, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट भी चाहिए कि जो चीज़ है उसको दस्तावेज के तौर पर समय के पहले तैयार होना चाहिए। ये पहले लाइनें हमको समय के साथ खड़ी करनी पड़ेगी। जब में एक स्वायत्त शासित संगठन है, इसलिए मैं मंत्रालय की तरफ से उसके तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सेक्रेटरीज को और हमारी सेक्रेटरी और सेक्टर की चांसलर अनीता जी को मैं से बधाई देता हूँ कि आपके नेतृत्व में नेपटम प्रतिवर्ष एक नया मुकाम हासिल करेगा। पेटेंटों की संख्या आज 2 है, अगली बार जब दीक्षांत समारोह होगा तब वो 2 आंकड़ों में होगा। कुछ लक्ष्य में तय करना होगा और आगे चलना पड़ेगा। उपनिषद के इस वाक्य के साथ चले चलो मंदिर जरूर मिलेगी।